ये सब चीज की स्थापना करे खातिर भी भगवान रामचंद्र जी मर्यादा की स्थापना करे बार यहाँ अवतार धारण करे। एक से हर प्राणीला ये रामायण रामधन अयन राम के चरित्र के दर्शन करना है। तो राम के चरित्र के दर्पण कौन है? दर्शन रूपी दर्पण कौन हरे? रामायण हरे। नित्य प्रति जेकर घर में रामायण के पूजा होते पाठ होते एक दो चौपाई चला थे ओकर घर में धर्म के स्थापना नहीं थे। भूत बड़े बड़े मसान में तो ऐसे भगा जाते क्या बार रामायण ग्रंथ है सहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सारा यंश सम्मत सब है की आरती श्री रामायण जी की। तो ये छहो शास्त्र की सार अंश है और ग्रंथ है। तो ऐसे और कुमाती कोई हो गए घर में चार भाई आवे तो एक जगह पैसा रखे कौन भाई कहते कहते रहन लेगी बिना पूछे कर कोई ठिकाना ना रहे मिनटों में पार हो जाए। ये कुमाती है। जहाँ कुमाती तहाँ निपति कितना निपुण नहीं थे बोला भी निर्धनता देखे लग जाते। तो सुनता सुला में रहना है और सबसे सद्व्यवहार करना है। तो घर में गीता रामायण के रहना बिल्कुल अनिवार्य है। रामायण के पढ़े से धर्म और मर्यादा की स्थापना होते बंधुओं और गीता के पढ़े से गायत्री रूपे गायत्री के ध्यान करे से वेद के ध्यान होते ना वहाँ सब तरह से शांति और सुख थे। गीता जहाँ है वहाँ सर्वस्व ज्ञान है। ये ज्ञान ला भगवान वासुदेव कृष्णचंद्र जी भगवान अर्जुन ला उपदेश के रूप में दे और अर्जुन ला निमित्त बना है मात्र पूरे संसार के माँ का दर्शन के लिए। देख भैया सब पधारे के बराबर में मिले। भगवान श्री रामचंद्र जी है वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहले तो वो जगत गुरु नहीं कहला पैसा धारण करिस न था गीता के ज्ञान बतलाइस संसार माँ का दर्शन दिखते ये जगत गुरु कहलाइस ये मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहला पैसा। तो सब पद है सबके लिए अलग अलग पद है और ओकरे हिसाब से मान पान पद प्रतिष्ठा सम्मान यश कीर्ति सभी मिलते और कर्म के हिसाब से भगवान मर्यादा की स्थापना करी से कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाएगी। और भगवान ये सोचे कि नहीं माँ का दर्शन देना वो कभी कभार मर्यादा से पार भी हो लगते और गुरु के काम है ज्ञान देना। ये कर सकते गीता के ज्ञान दे के भगवान जगत गुरु कहले। बोली जगत गुरु भगवान की बोली मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की। तो इस तरह से सुकर्म में ही लगे रहना चाहिए। हमेशा मनुष्य रसपथ्य के सेवन करना चाहिए। राजा ये प्रकार से नियम के पालन करते करते धीरे 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 शरीर के पाप वासना हवे वो नष्ट हो जाते और जब पाप वासना नष्ट हो जाते ना वही मानव के कल्याण के निमित्त बनते और वही मानव के कल्याण हो जाते जेकर सब पाप वासना छूट जाते। तो जो ब्रह्म ज्ञानी हावे जो धर्मज्ञ हावे जे श्रद्धावान हावे वो नवधा भक्ति धारण करना चाहिए और नवधा भक्ति धारण करते हुए नवधा भक्ति के स्वरूप है नियम है। सबसे पहले कुछ न कुछ तपस्या द्वारा दूसरा नियम है नवधा भक्ति धारण करे के ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करना चाहिए। गृहस्थ में रह करके जे ब्रह्मचर्य व्रत के पालन कर ले वो गृहस्थ सबसे बड़े सुखी थे और वो गृहस्थ में रह कर भी परमात्मा ला पा सकते। तो ये ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करे से मानव की शक्ति बढ़ते प्रतिज्ञा शक्ति और कोई भी कार्य करे के क्षमता बढ़ते। तो ये नियम हरे नवधा ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करना। तीसरा का है इंद्रिय के दमन इंद्रिय स्थिरता बना करके रखना। 10 इंद्रिय के जितेंद्रिय कौन लगी थे ये सबो अपन इंद्रिय जीत जथे ना सबो शरीर एक वश में कर लेते।
वही जितेंद्रिय बोले गए हैं। तो ये प्रकार से जितेंद्रिय इंद्रिय के दमन करना, शीतल प्राप्त करना। पांचवा नियम है दान और छठवा है सत्य धारण करना। सातवां भक्ति बोले गए है अपन अंदर और बाहर सब तरह से पवित्र रहना। बाहर भर से पवित्र नहाना भर नहीं, मन भी पवित्र रहना चाहिए, तन और मन अंदर और बाहर दोनों पवित्र रहे। ये सातवां नियम हरे। आठवां कौन काला धारण करना चाहिए, यमल साधना। और नौवा नियम यम और नियम। यम माने संयमतल बिल्कुल बरकरार रखना चाहिए कि अमुख यज्ञ के अमुख नियम है। अब इन भागवत पुराण के का नियम है कि प्रातः काल 9 बजे तक के 4 घंटा पाठ होना चाहिए। और बाद में 1 घंटा विराम दे के बाद में 11 बजे से प्रारंभ हो जाना चाहिए। लेकिन काल के चाल है तलवार के धार से भी तेज हवे दाऊ जी। ये तो कलयुग है और कलयुग में ये नियम धर्म नहीं, जैसा मन में आए वो उसने करो। कलयुग के का प्रभाव बता थे, जैसन मन में आगे जी वो उसने करो। ऐसे नियम धर्म लट्टा के किए हुए बड़े बड़े पाप हवे ना, ये नवधा भक्ति धारण कर नष्ट हो जाते। बोले ये सब बातला सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ला बतला थे। पर भगवान के जो शरण में रहने वाला हवे ना, ओ भक्त जन्म मात्र भक्ति के द्वारा ही अपन सारे पाप नष्ट कर देते, भस्म कर देते। ऐसे सुखदेव जी महाराज बतला थे, जो पुरुष वो अपन आप भगवान ला समर्पण कर दे, भगवान के चरणों में समर्पित कर दे, ओ भक्त के सेवा वैसे भक्त हवे ओकर सेवा करे से भी पापी बन के पाप वासना नष्ट हो जाते। ऐसे बतला गए तपस्या आदि के द्वारा नहीं होए, वो बड़े बड़े चीज मात्र भगवान के नाम के सुमरन करे से। नाम सुमरन के महत्व बतलाए गए। राम से बड़ा राम का नाम, चाहे राम कहो, कृष्ण कहो, घनश्याम कहो, नारायण कहो, विष्णु कहो, कृष्ण को भी हो, नाम के सुमरन से ही बड़े बड़े पाप वासना मिट सकते। ऐसे बोले साहब एक अंतराल में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ला कथा बतलाते हुए एक इतिहास के बखान करते। बोलते राजा पहले समय में ना कान्यकुज नाम के नगर है। वो नगर के अंतर्गत में एक ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण है दासीपति ब्राह्मण, दासीपति ब्राह्मण थे। ये ब्राह्मण के नाम का है अजामिल। अजामिल नाम है का। ये तो पहले सदा उपयोग करने वाला थे, पर अजामिल के सब सदाचार हवे वो भ्रष्ट हो जाए थे, सब नष्ट हो जाए थे। अजामिल के सब नष्ट हो जाए थे। ये क्या करते अपन जीवन भर कोई न लूटना, ककरो घर में चोरी करना, ककरो घर में डाका डालना, ऐसे लूट के करके ला करके अपन परिवार चलाए, दूसरा लोग कष्ट दे। ऐसे चलते चलते एक और बहुत समय व्यतीत हो गए। ये एक 4 पुत्र थे, वह सबसे छोटे हुए पुत्र के नाम है नारायण।
तो ये प्रकार से जब सब लोग लूट के लान थे तब कहीं जाकर के अपने परिवार के भरण पोषण करते ते अजामिल के 4 पुत्र नहीं 10 पुत्र थे। 10 पुत्र में सबसे बेटा छोटे बेटा का नाम ऋष नारायण और छोटे बजे के छोटे सबसे छोटे अजामिल के नहीं संसार के जितना भी माता पिता है सबके सब माता पिता के ज्यादा स्नेह छोटे पुत्र में ही रहते थे। स्नेह बहुत ज्यादा करते लाड़ दुरा बहुत ज्यादा करते और हमेशा ये नारायण नाम के उच्चारण करते थे। नारायण कोई भी चीज मंगाना बेटा नारायण पानी ला दो, बेटा नारायण पूजा की सामग्री ला दो, बेटा नारायण वेद पुस्तक ला दो। ये सब जितना भी भाव चाहे कोई भी भाव में मित्र रूप में जपो या शत्रु रूप में जपो, पुत्र रूप में जपो या पिता रूप में जपो, पर नाम के जाप होना चाहिए। हम आरती करते तो सबसे आखिरी का त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देवा। कोई रूप में कोई भी भाव में जपो नाम के संकीर्तन होना चाहिए। तो ये प्रकार से अपन सर्वस्व अपन छोटे बेटा नारायण पर समर्पित कर दे। सब कार्य हथियारे तो अजामिल मात्र नारायण के नाम के स्मरण करते हैं। अब ये प्रकार से लूट खसोट करते हुए लूटते हुए परिवार चलाते हुए बहुत समय व्यतीत हो गए। जब वृद्धा अवस्था आ जाते रोगग्रस्त हो जाते, अब रोगग्रस्त हो गए वो समय में अब यमराज के दूत मन आते अजामिल ले जाए। जब अजामिल ले जाए आते वो समय में यमराज के दूत ला देखी सुना तो यमराज के दूत ला देखते तो घबरा जाते और घबरा करके जोर से पुकारिस बेटा नारायण बेटा नारायण बेटा नारायण 3 बार बोली और 3 बार के बोला त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु भगवान के द्वार जो पार्षद गण हवे ओमन विचरण करते थे कि कौन हमारे स्वामी के स्मरण करते हैं, कोई न कोई तकलीफ में है जरूर, ऐसे बोली। और भगवान नारायण के दूत है आगे गुरुजी। जब यहाँ आते ना तो कहा देखते कि जो यमराज के दूत है ये यमराज के दूत आए हैं और अजामिल के सूक्ष्म शरीर कोचा थे चल यहाँ से निकल यहाँ से तो जाना पड़े ऐसे होकर सूक्ष्म शरीर कोचा थे। तो यहाँ बतला गए गुरुजी 9 नाड़ी 72 कोठी के है। इस शरीर के अंतर्गत में 9 ठन नाड़ी है 72 ठन यहाँ का अंदर में पेट में कोठी है। और ये 9 ठन नाड़ी में गरुड़ पुराण के अनुसार से बतला गए हैं 9 नाड़ी की शाखा जोड़ बिना तो 1 लाख शाखा है के गरुड़ पुराण के अनुसार से 9 नाड़ी के 1 लाख शाखा है। एती सब बकरे है गुरुजी। तो ये शरीर में 1 लाख की मात्रा में नस है नाड़ी के और 3 करोड़ 3.5 करोड़ हर मानव के शरीर में ये रोम के छिद्र है। चाहे रोम के स्मरण करने वाला हरे ये कोई भी रूप में नरक में नहीं जा सके, रोक दे ऐसे बोल। अब ये दोनों के दोनों में विवाद होते। धर्म का चीज है भगवान के पार्षद ला पूछते, भगवान के पार्षद ला पूछते यमराज के पार्षद ला धर्म का चीज है। यदि कोई हमके दूत हर तो बतलाओ ना भाई धर्म का चीज है। दंड के पात्र कौन होते? अधर्म का चीज है। दंड के पात्र कौन हरे ये बतलाओ।
तब तो मैं मानो ना कि यमराज के दूत हारो। तब बोले शास्त्र में जितना करना है ऐसे करे के आदेश दे, अनुमति दे, वे धर्म हारे के। और शास्त्र पुराण में वेद में जितना करना निषेध करेंगे कि एक कार्य नहीं करना है, ऐसे निषेध करेंगे वे अधर्म हारे के। और दंड के पात्र कौन होते? जे धर्म छोड़ करके अधर्म की ओर जाते हैं, तो वो दंड के बोले दंड के प्राप्ति होते। बोले तो बोलते ये प्रकार से जब संवाद हो ना, तो भगवान के दूत बोलते कि ये अजामिल से कौन से अधर्म हो हैं, ऐसे बोली। तो यम के दूत बोलते कि नित्य पति पापा कर्म करे, दुष्कर्म करे, वेश्यागमन करे, दासी पति रूप में है, और चोरी करके ला करके दूसरा के अन्य से अपन जीवन निर्वाह करे। ब्राह्मण के एक कोण प्रवृत्ति अपन जीवन के अंतर्गत में नहीं करे, तो ये अधर्म होते नहीं हो। और जे अधर्म हवे ओकर दंड ही हवे कि वो नरक में ले जा करके अनेकों यातना सहाना, ये ओकर दंड है। काबर शास्त्र के विपरीत आचार विचार व्यवहार करिस, एक से तीर नरक में जाना है सीखी। तब भगवान बोलते हैं, भगवान के दूत बोलते कि हे पार्षदगण हो, ये अनेकों पाप करे सोहे, पर भी से ये कर मुख से नारायण शब्द निकले हैं। और ये नारायण शब्द निकले हैं, तो ये नारायण शब्द का चीज है? ये भगवान के परम पद ला प्राप्त कराने वाला चीज है। चारों पदार्थ है, चार अक्षर में चारों पदार्थ प्राप्ति करने वाला चीज है। और ये चीज के जापे हमेशा करते एक से अनजान में अनेकों पाप हो, पर ये नित्यपति नारायण नाम के जाप करते, तो एक से अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ये चारों पदार्थ के प्राप्ति हो जाते हैं। और वही आदि नारायण भगवान के हमेशा अंत समय में जन्म जुनम मुनि जतन कराहे, अंत काल प्रभु आवत नहीं। और जब तक ये अभ्यास नहीं करे थे कैसे कर मन से भगवान के नाम आते, और जब अंत समय में जब भगवान के नाम आ गए पहले छोड़ो, ऐसे के तब कहें जा करके यमराज के दूत हवे छोड़ दी, और छोड़ करके चले जाते। अब ये दोनों के यम के दूत, यम के पार्षद और भगवान के पार्षद ये सब बात ला सुनते ना, सब बात ला सुनते, तो ये अजामिन के जो अज्ञान अंधकार हवे, और अज्ञान अंधकार दूर हो जाए के बाद में बोले वैराग्यता की प्राप्ति हो जाती। पूरा परिवार के माया मोला त्याग करके भगवान मोर रक्षा कर दे, हमें तुम्हें उसका सदुपयोग करो, ऐसे कह करके बैठ करके भगवान के स्मरण पूजन में लग जाते। कुछ समय के बाद में फिर जब समय आते ना, तो भगवान के पार्षदगण मनाते हैं, और नारायण नाम के उच्चारण करने से अजामिल ला परम पद की प्राप्ति हो जाती है। तो यमराज मन, यमराज के दूत मन जब यम कर पहुंचे, तो बोलते हैं महाराज हम आपसे एक प्रश्न करा था, यहाँ के जन हावे यहाँ करता धरता, बोले आप स्पष्ट रूप में बतलाओ। बोली तो कहा हो गए पार्षद हो से पूछे ना, तो हम बोलते कि हम अजामिल लात रहे सूक्ष्म शरीर ला, पर भगवान के पार्षद हमला रोक दी। तो बोतलाते कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों ही मोर स्वामी हरे, आयकर आज्ञा अनुसार इकड़े कहना ला मान करके ये पद में सिरधार्य करे हो।
तो जे है ये ब्रह्मा विष्णु महेश कि जा पूजा अनुष्ठान में लगे है, बोला छोड़ दे करो, बोले नरक के भागी नहीं रहा है। वो धर्म पुरुष है, धर्मात्मा पुरुष है, और सदा धर्मात्मा पुरुष के सम्मान करना चाहिए। बोले कृष्णचंद्र भगवान की, बोले द्वारकानाथ भगवान की। चलो दो नाम भजन पहले। जय श्री राम। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। सूर्य के श्याम कबीर के साहिब, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, तुलसी के राम प्रभु सुख धाम ते, जन जन धरे पही कृपा के सागर। कौन भाखा करो अर्जी तोरे, महिमा पारियो मती है गागर। हासिल दुनिया की छोड़ के भगवन, कीर्तन गावो मैं एक मन आगर। हर पल जिनके ओटो पर राम की अमर कहानी है। हर पल जिनके ओटों पर राम की अमर कहानी है। हर पल जिनके ओटों पर राम की अमर कहानी है। साधु संत जो कहते हैं, साधु संत जो कहते हैं, तुलसी अमृत वाणी है, तुलसी अमृत वाणी है, तुलसी अमृत वाणी, तुलसी अमृत वाणी है। हर पल जिनके ओटों पर राम की अमर कहानी है। हर पल जिनके ओटों पर राम की अमर कहानी है। साधु संत जो कहते हैं, अमृत तुलसी वाणी है, अमृत तुलसी वाणी है, अमृत तुलसी वाणी है, अमृत तुलसी वाणी है। राम सबके जीवन दाता, मौत भी जिनके हाथों में। नर के स्वर्ग फल देने वाले, मोक्ष भी जिनके हाथों में। धरती आकाश पवन और पानी, अग्नि का प्रभाव है। चांद सूरज झिलमिल तारे हैं, जिनके चरणों में आते। हो राम के हाथ से चलते हैं, जिनका कर्म कहानी है। राम के हाथों में चलते हैं, जिनका कर्म कहानी है। राम के पास पाया है, राम के पास जो पाया है, उसने मरम जानी है, उसने मरम जानी है। हर पल जिनके ओटों पर राम के अमर कहानी है। हर पल जिनके ओटों पर राम के अमर कहानी है। रामचंद्र जो कहते हैं, साधु संत जो कहते हैं, तुलसी अमृत वाणी है, तुलसी अमृत वाणी है, तुलसी अमृत वाणी, तुलसी अमृत वाणी है।
यह जीवन मोल जगे में खुदा हुआ वरदान है। पर मानव का यहाँ में भटक कर समझ रहा कुछ आन है। शुभ कर्म तो करेगा ही, बुरे कर्म में लगा रहेगा। हरि कृपा बिन हो नहीं सकते, तोड़ सबको जग में हो। भोगी रोग से निपटा है, भोगी रोग से निपटा है इस जग नर्दन प्राणी, इस जग नर्दन प्राणी। भाव से वो लोग डरते हैं, भक्ति के जिसने मानी है, भक्ति को जिसने मानी है। हर पल जिनके वो तो पर काम की अमर कहानी है। हर पल जिनके वो तो पर कृष्ण की अमर कहानी है। साधु संत जो कहते हैं अमृत तुलसी पानी है, 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 अमृत तुलसी पानी है। बोल भागवत महापुराण की जय। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, चंद्र भगवान की जय हो। तो यह जामिन है ना, यह जामिन भी ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। सब धार्मिक कार्य में परिपूर्ण थे, पर समय के योग के वश में एक समय पिता के वचनानुसार, पिता के कहनानुसार बोलते होकर पिताजी जा बेटा हवन के लिए समिधा लकड़ी की व्यवस्था करके ले आ। वो समय जब लकड़ी इकट्ठा करे बर जाते अजामिल और लकड़ी इकट्ठा करके वापस जब याद थे, रास्ता में और एक वेश्या के साथ में व्यभिचार पुरुष के साथ में रमन करते हुए वो अपन आंख से देख ली। उसी समय से ओकर आचार विचार भी दूषित हो गए। तो एक बार धर्मनिष्ठ ब्राह्मण के छोटे से ये सब चीज देख के आचार विचार दूषित हो जाना, ये बड़ा सोचनीय बात है मंडल। लेकिन बोलेगे कुछ करने कुछ कर्म गते, कुछ पूर्वल के भाग। तो एक समय का होते गंगा किनारे में जब यह भ्रमण करत रही थे अजामिल ऋषि, अजामिल ब्राह्मण, वो समय में व्यास पिता पराशर और माता ये दोनों को रमन लत देखिस ना, बाकी तो सब क्षेत्र थे और दोनों को रमन लत देख कर खिलखिला कर हंस दे रही थी ताली बजा के। वही समय में ये ऋषि है पराशर ऋषि है, बोला श्राप दे थे जा समय आए तो सब धर्म कर्म लते भूल जाते, तो सब धर्म कर्म नष्ट हो जाए जेकर पर तो अपना अहंकार है। सब काल वाली के वशीभूत होकर के सब चलना पड़ते, पर तो इतना ही अहंकार है अपन कर्तव्यता के, जब समय आए सब लते भूल जावे ओकरे वो श्राप के ओकरे वो दोष है, श्राप दोष के कारण में ये अजामिल के मनोमस्तिष्क से विपरीत स्थिति में गई।
नहीं तो जो नवदा भक्ति धारण करने वाला, नियम व्रत धारण करने वाले वो भी ब्राह्मण कुमार। पर भाई कर्मला सुधारे से तो सुधर सकते, कर्म के द्वारा हे सदगति और दुर्गति दोनों चीज की प्राप्ति होती है। सतत कर्म से सदगति और दुष्कर्म से दुर्गति, ऐसे बतलाए गए हैं। सुखदेव जी महाराज बोलते हैं, राजा परीक्षित प्रचेतस के पुत्र है, प्रचेता मन के पुत्र मन के दक्ष प्रजापति हो, प्रचेतस पुत्र और दक्ष प्रजापति जब होइस ना, तो यह दक्ष प्रजावृद्धि के निमित्त में संकल्प लेकर के दक्ष घोर तपस्या करते हैं। घोर जब तपस्या करे तो भगवान श्री हरि नारायण हावे, ये दक्ष के हंस गुहा नाम की स्तुति हावे, वो स्तुति से प्रसन्न हो जाते और प्रकट प्रसन्न होने के बाद में वहां प्रकट होते और प्रकट होकर के विश्व विमोहन भगवान, त्रिलोकी धारण करने वाले भगवान अलौकिक आनंद प्राप्त करते, दर्शन पा करके दक्ष है बोलते कि मैं तो बेटा मैं तो तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांग ले जो कुछ भी मांगना है मांग ले, ऐसे बोलिस ना। तो दक्ष बोलते भगवान आप तो स्वयं अंतर्यामी हरो, सबके हृदय के बात ला जानने वाला हर प्रभु, आपसे का चीज छिपे हुए हैं। पर भगवान आप पूछते हो तो मैं प्रजावृद्धि के निमित्त में आपके तपस्या करा था। भगवान बोले दक्ष तो तपस्या पूर्ण हो गई, और मुझे मालूम भी हो गया कि प्रजावृद्धि के निमित्त में ते तप करे, एक वजह से गृहस्थ आश्रम के पालन कर बराबर तो प्रजा की वृद्धि हुई। ऐसे भगवान बोले वरदान दी, और वरदान दे के अंतर ध्यान देते। तो ये दक्ष है पंचजनी के प्रजापति, पंचजन के नाम के प्रजापति थे, कन्या के नाम थे अकिश्नी। ये अकिश्नी नाम के कन्या के साथ में विवाह करने के बाद में अकिश्नी अपन पत्नी रूप में ग्रहण करे, स्वीकार करे, और दक्ष प्रजापति के अब गृहस्थ धर्म के पालन करत है ना, हर्यश नामक अनेकों हम पुत्र उत्पन्न हो। आये सबके एक समान आचरण वाले, एक समान आचार विचार वाले, ऐसे रहे आये सबके साथ जन्म लेते ही तपस्या करने भी में सब भाई निकल गए, और सब भाई निकल करके विचार करते पश्चिम दिशा में जाते, और पश्चिम दिशा में जाए के बाद में सिंधु नद नाम की नदी है। ये सिंधु नद नाम की नदी है ना, ओकरे किनारे में जा करके अब समुद्र के संगम में जाकर के मैं तपस्या करने के लिए मैं बैठी थी। और ये तीर्थ का नाम का है, जे तीर्थ में बैठे एक नाम है नारायण सर नामक तीर्थ है। ये नारायण सर नामक तीर्थ में बैठे और बैठ करके भगवान के आराधना में लग जाते। भगवान के जब आराधना में लग जाते, नारद देखे कि ये मन सब ऋण
पूरा करे के पहले ये तपस्या करे में चले गए, तो मतलब भड़का देना चाहिए ऐसे समझ करके। ये मतलब संसारिक में पढ़ना चाहते तो संसारिक में ना पढ़ करके सतमार्ग में पढ़े और भगवान आदि नारायण के भक्त बन जाए। ऐसे जा करके ये सब दक्ष पुत्र मतलब जाकर समझे कि संसार कते बड़े तेल देखे हो, संसार का आकार नियम है तेल जाना था, और परमात्मा कौन रूप में आकर के कौन से कार्य करते जाना था। अब एक बारे में जानकारी नहीं है तो संसारिक मोह में पढ़ना चाहते हो, परम परमात्मा ला छोड़ करके जो आदि नारायण ही सबके करता धरता है ओकरे ध्यान धरो। ऐसे भड़का देते सब हरियस जेला नारद के एक बार भी उपदेश मिल गए ना तो वो उपदेश रद्द नहीं हो सके। नारद के कहना ला मान करके सब के सब योगा अभ्यास के सहारा में तपस्या के लिए चले गए। नारद अब देखते कि अपन दक्ष कि मोर पुत्र मन कहाँ है, तो बतलाते कि नारद के उपदेशानुसार ये सब के सब तपस्या में चले गए। ऐसे बोली फिर प्रजापति के नाम से फिर तपस करते दक्ष, और भगवान मोर प्रजावृद्धि विस्तार से होना चाहिए। ये बार के जितना भी पुत्र हो तो सब सन्मार्ग में चले गए, आदि नारायण के भक्ति में लग गए। एक से मोर प्रजा के वृद्धि रुक जाए भगवान, तो प्रजा के वृद्धि के निमित्त में ही प्रार्थना करता हूँ। ये प्रकार से भगवान ओकर अर्जी विनती ला सुन करके वही प्रकार से और हरियस की तरह ही चरित्रवान गुणवान ऐसे कईयों पुत्र के उत्पत्ति करे। ये मन भी नारद के कहना अनुसार भक्ति मार्ग के ही सहारा ली। जब ये बात ला सुनते ना तो नारद है दक्ष क्रोधित हो जाते। मैं बार प्रजा उत्पन्न के निमित्त में प्रजा पुत्र उत्पन्न करा था और ये सब लोग सन्मार्ग के भक्ति मार्ग में जोड़ देते। तो ये साधु के वेश धारण करे पर एक में साधुता नहीं है, ये सबसे द्वेष करने वाला है। तबे तो मोर परिवार आगे नहीं बढ़ान दी, मोर से द्वेष रखीस। जा मैं तो श्राप दे देता हूँ, कहीं जगह तो एक जगह स्थायी नहीं मिले, एक जगह तो शांति नहीं मिल सके, हमेशा भटकते फिरते रहे। ऐसे दक्ष नारद ला श्राप दे चाहते ना तो देव ऋषि नारद ओका श्राप के बदला में श्राप दे सका तो से ज्यादा पावर इस नारद के, लेकिन साधुता भी थे जेकर में सहज क्षमता रहे। साधु वो कौन हरे जे जीवन भर अपन साधना में लगे हवे, संतोष धारण करे है, जेकर में सभा करे के क्षमता है, वही साधु कहला सकते। अब ये साधु शिरोमणि देव ऋषि हरे जेकर से तेकर श्राप के बदला में होकर बदला ले के शक्ति रहे के बाद में भी ये लोग कुछ नहीं बोली, उसका श्राप ला सिर उद्धार ये कर ली। यही साधुता के थे। क्षमा बढ़ाने को चाहिए। संसार में जे पुरुष ला बड़े बनना हवे ना ओला यही गुण अपनाना चाहिए। क्षमा रूपी गुण ला जे अपनाए हवे, कतनो गलती करत हवे, चाहे बाल हो बच्चा है या संसारिक जो भी प्राणी हो, कोई गलती करत है तो जान ले कि आज ये गलती करत है तो कल बराबर सुधर जाई। अगर गलती रुलाती है राह भी दिखलाती है, बसर गलती का पुतला है ये अक्सर ही हो जाती है। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। गलती का आकर्षण नहीं हुए मंडल, सब जन से हो सकते,
लेकिन गलती होए के बाद में ओकर पश्चाताप करबे ना तो वहीं से मार्गदर्शन मिल जाते गुरुजी हो, वहां से मार्गदर्शन मिले गुरुजी। अब वो मार्ग में चलते ना ओकरे मार्ग ओकर जीवन सुखमय हो जाते। सुपथ्य एकरे के बोले है कि सुपथ्य धारण करके रखना चाहिए, चलना चाहिए हमेशा सत्य धारण करके रखो। हमेशा सत्य बोलने वाला के ही हृदय में भगवान के वास होते। भगवान भी ये कह दे कि अच्छा आधा कचरा भक्त मन से मोला कोई काम नहीं है, मोर बन के रहना है तो मोला हृदय में वास करो। मोला हृदय में वास कराना है तो सत्य धारण करना ही पड़ी। सत्य ही राम है, सत्य ही कृष्ण है, सत्य ही ईश्वर है। और जो देख रहे हो सामने, जो देख रहे हो वो भी तो सत्य है ना, वो सत्य है, सत्य राम है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो ये सत्य धारण करते हुए चलना चाहिए और धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। पुरुष के अलग धर्म है, स्त्री के अलग धर्म है, गुरु के अलग धर्म है, सब जन अपन अपन धर्म में रत रहना चाहिए। बोले वासुदेव भगवान की जय। फिर दो नाम भजन सुन लो। बोल भागवत महापुराण की जय। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपने वाणी में अमृत घोल, हो रसना राधे राधे बोल, हो रसना राधे राधे बोल। अपने वाणी में अमृत घोल, अपने वाणी में अमृत बोल, हो रसना राधे राधे बोल, हो रसना राधे राधे बोल। ये बोली बड़ी अनमोल, ये बोली बड़ी अनमोल, हो रसना राधे राधे बोल, हो रसना राधे राधे बोल। राधा जी बरसाने वाली, राधा जी ब्रजभान दुलारी, राधा जी बरसाने वाली, राधा जी ब्रजभान दुलारी। दो अक्षर आधार जगत के, दो अक्षर आधार जगत के, एक अक्षर अनमोल, हो रचना राधे राधे बोल, हो रचना राधे राधे बोल। अपने पानी में अमृत घोल, अपने पानी में अमृत घोल, हो रसना राधे राधे बोल, हो रसना राधे राधे बोल। राधा जी वह रास रचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी वह रास रचावे, राधा जी नंदलाल नचावे। इस छवि को भरते नयन में, इस छवि को भरते नयन में, अंतर के पट को, हो रसना राधे राधे बोल, हो रसना राधे राधे बोल। अपने पानी में अमृत घोल, अपने पानी में अमृत घोल, हो रसना राधे राधे बोल, 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 हो रसना राधे राधे बोल।
हरिश्चंद्र भगवान की जय। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। अब राजा परीक्षित है ना, सुखदेव जी महाराज ला पूछते महाराज ये देव गुरु बृहस्पति हावे, गुरु बृहस्पति देव कौन हरे? देवता मन के गुरु हरे। अरे देवता मन के गुरु हरे तो कौन कारण से ये देवता मन के त्याग करिस? देव आचार्य बृहस्पति है, कौन कारण से छोड़िस भगवान देवता मल्ला? ये कथरा बतलाओ। ऐसे जावा हाथ जोड़ करके श्रद्धा रखिस। सुखदेव जी महाराज के सामने राजा परीक्षित है ना, तो राजा परीक्षित ला ओकर श्रद्धा सुमन रूपी जो प्रश्न है श्रद्धा रखे थे ओकर भावना बतलाते हुए बोलते कि राजा पद देख करके कौन ला अभिमान नहीं हो? देवराज इंद्रला देवता मन के राजा बना देगी। इंद्र से देवराज इंद्र बन गए, और जब देवराज इंद्र एक बार अपन राज सिंहासन में बैठे थे स्वर्ग में, इंद्रलोक में। इंद्रलोक में जब बैठे हैं संयोगवश एक दिन देवता मन के गुरु देव गुरु बृहस्पति इंद्र के सभा भवन में पहुंचे थे। जब इंद्र के सभा भवन में पहुंचे ना, तो इंद्र है वो समय में अपन पत्नी रचि के साथ में विराजमान थे। आचार्य वहां पहुंचे, और जब पहुंचे तो आचार्य आए हुए देखकर भी अनदेखा कर दे, मानो नहीं देखा थे ऐसे स्थिति कर दे, देख करके अनदेखा कर दे। न ओकर मान करिस, न सम्मान करिस, न अभिवादन करिस, न प्रणाम करिस। मद में आ गए, अहंकार में आ गए। जब कभी भी हो कोई न हो कोई पद मिल जाते ना, तब पद के अहंकार, तो ये अहंकार है वो अदा पतन की ओर डुबाने वाला थे, अंधकार पर लाने वाला थे। ते प्रकार से इंद्र अपन अहंकार के कारण में अपन गुरु के प्रणाम नहीं कर पाए। सब सोचते कि ये सब समय के प्रभाव हरे की। देव गुरु बृहस्पति समझ थे ये का कारण हरे ऐश्वर्य मत कारण। ऐश्वर्य मिले के बाद में कौन अहंकार नहीं हो, कौन घमंड नहीं हो। एक वजह से ये देवराज इंद्र हवे ये अभिमान हो गए, ये चेत नहीं हुए हैं। ऐसे देव गुरु बृहस्पति देव है अपन अनादर लसह करके भरी सभा में जब देव गुरु बृहस्पति सब समझ जाते ना कि ये सब समय के भाव है, तो मने मन में गुरु हरे, और गुरु पिता तुल्य होते। हमेशा अपन चेला पुत्र भाव में देखते, और ओकर रक्षा के निमित्त में संकल्प ले रहे थे कि यदि कोई मैं जियत रहूं ना, तो मोर जियत ले, मोर चेला मल्ला में संकट में नहीं आन दे। सच्चा गुरु के यही कर्म है। एक पाए बोलेगे दृष्टि पूतम न्यासेद पादम वस्त्र पूतम जलम वेद शास्त्र पूतम वदेद वाक्यम मनः पूतम समाचार।
आंख से देख करके पांव रखना चाहिए, जल से छान करके पानी पीना चाहिए, वेद शास्त्र से सम्मिलित ही व्यवहार करना चाहिए, वही मानव के जीवन सार्थक हो जाते। तो यही बोलेंगे हे मंडल हो, पानी पिए छान के और गुरु बनाए जान के। पर सोच रही समझ रही कि वास्तविक में मैं ये महाराज ला गुरु बना हूँ तो ये मैं मोर जीवन के अंतर्गत में जो भी संकट आई हो मैं प्रश्न करूँ तो उत्तर देकर ए में सामर्थ्य हाबित नहीं है। ऐसे देख ले, परख ले, जान ले, वास्तविक में मोर जीवन भरे संग देख ले हावे ऐसे जान ले, ओकर बाद में मानना स्वीकार कर। और जरा जान के मान डर सोलह सारना नहीं दाई हो, जीवन भर मानना है। मानव लाल सब लोग जीवन भर मानना है, माता मानना है, पिता मानना है, गुरु मानना है, भाई मानना है, बंधु मानना है, सखल मानना है, सनातन मानना है, धर्म मानना है, नियम मानना है, योग मानना है, साधना मानना है, जन्म भर। और जे मानते हुए चलते वही मानव कहलाए कि पूर्ण अधिकारी है। और ये जाने के बाद में भी वो नहीं मान पाए ना, वो दैत्य हो गए, फिर माना नहीं हुई, दैत्य हो जाते। और गुरु मान डरे होगा, कोई प्रकार से अपमान नहीं करना चाहिए। चाहे गुरु का गुरु वो छोटे बड़े नहीं रहा है, गुरु का गुरु छोटे बड़े नहीं रहा है, सबके गुरु बराबर हवे मंडल, सबके गुरु का है। गो मने गुण, गो मने गुण और रू मने रूप, जो गुण के खान हो, गुण देने में संपन्न हो, रूप के खान हो, रूप रंग कर रक्षा करने वाला हो, एक नाम है गुरु। इन्हें जान ले तब कहीं जाकर के मानना, और माने पर सोच लेना तो जीवन भर बिल्कुल मानते रहना और सानना मत। तब तक गुरु के बता हुए मार्ग है वो जीवन ला सार्थक करने वाला होते। नहीं का हो ये तीर्था के गुरु हरे, डोंडकी के हरे, महाराज हरे, ऐसे मान के कोई छोटे बड़े कोई भाव हो गए ना तो वहीं तक के सीमित रह जा, वो बढ़िया। तो ये गुरु बनाए जान के पानी पिए छान के, इंद्र ला अभिमान हो जाते, पदला देख करके अभिमान हो जाते, और गुरु के प्रणाम नहीं करे। एक वजह से गुरु तो कुछ नहीं बोले, शांत हरे। गुरु हमेशा अपन चेला के रक्षा करना चाहते, अपन चेला के सुख शांति समृद्धि देखना चाहते, जीवन भरों का रक्षा करना चाहे, शांत स्वभाव से चले गए। ये तो समय के प्रभाव है, ऐश्वर्य मत के प्रभाव है, ऐसे बोली से अपन मन में शांति साधु की थे। साधना क्षमा करे, बदला ले सकते, एक बार में भी क्षमा कर दे। क्षमा बढ़न को चाहिए, बड़े बनना है मंडल तो क्षमा करे बस। और छोटन को उत्पात, छोटे बनना है बदमाशी करो, उत्पात करो, बदमाशी करो, वो छोटे बनने का लक्षण है। और बड़े बनना है तो सब तरह से क्षमा करना चाहिए। तो ये प्रकार से गुरु में क्षमा के गुण रीति चले गए, शांति भाव से, पर्व से कर्म, सत्कर्म से सुख और दुष्कर्म से दुख, चावल जानबूझ के करस या अनजाने में करस। एक वजह से किसान मन किसानी करते ना तो 12 ठन चाटी खूंदा थे तो 1 ठन चाटी के पाप होते बताइए। और महाराज का कोई साधु संत महात्मा मान से 1 ठन चाटी खूंदा गए तो 12 ठन चाटी के पाप हो तो कतना का अंतर हो गए मंडल बता। एक वजह से जे अपन ब्रह्मणत्व जाना था बिना बोले खेत खाए के चक्कर में ओ किसान भगवान हरे ना, भगवान पर समर्पित कर दे। हम आरती गाथा तो बोलता नहीं दाऊ जी, तन मन धन सब अर्पण सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, किसान ही हमारे पर भगवान हरो, द्वारका नाथ भगवान हरो। आप में जो भी दे वही स्वीकार कर ले, वो ब्राह्मण के लिए उचित है, सन्यासी के लिए उचित है। जो मिल जाए उसमें सुख रहो, शांति रहो, ये साधु के लक्षण है, साधुता के लक्षण है। जब
देवराज इंद्र के साथ में दैत्य मनव घमासान स्वर्ग में चढ़ाई करते। स्वर्ग में चढ़ाई करने के बाद में घमासान युद्ध करते और देवता मन अभी हार गया। गुरु के दोष मिले, गुरु के अपमान के दोष मिले, एक वजह से परास्त हो जाते। तब के इंद्र की आंखें खुलती और इंद्र की आंखें खुलते और जा करके सब गुरुदेव तल प्रणाम कर, महाराज मोह से जाने अनजाने में बहुत बड़े भूल हो है महाराज, आप मोर घर में पदार्पण करे रहे बोले देख भी नहीं पा और देखे कर बाद में भी मैं अपन वाणी द्वारा न अनुमोदन करे न सम्मान करे न प्रणाम करे महाराज, मोह से बहुत बड़े भूल हो है और मोर भूल क्षमा कर। तो ये देखो जाने अनजाने में पाप हो गए तो प्रायश्चित के उपाय भी सोच लेना चाहिए। भूल सबोले होते है हमरो ले हो ही भूल, ज्ञानी वही वरदानी वही जो भूल न करे कबूल। जाने अनजाने में भूल हो गई, गलती हो गई, पाप हो गई, ओकर पश्चाताप कर और जेकर से गलती करे है तेकर पास में जा क्षमा मांग, क्षमा याचना मांग तो बराबर हो दोष से निवृत्ति हो सकते हैं। वो खुद रास्ता बतलाई। जब ऐसे मालूम पड़े तब कहे जाकर के इंद्र गुरुदेव कर जाकर प्रणाम करते। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोले द्वारकानाथ भगवान की जय, बोले गुरुदेव भगवान की जय। तो गुरुदेव कर जाकर के प्रणाम करते और प्रणाम करने के बाद में बोलते महाराज मोर से जो भूल हो वो क्षमा कर महाराज। और उपाय बतला कि ये देवता मन हम कब देवता मन सब पुरास्ता हो गए, दैत्य मन से कब हम विजय प्राप्त करबो, हमार राज्य कब मिले बतला महाराज ऐसे की। तो गुरु हमेशा दयालु थे, वो रास्ता बतला थे कि जाओ सब देवता मिल करके त्वष्टा के पुत्र जेकर नाम है विश्वजीत, ये विश्वजीत नाम के ब्राह्मण हमें ना अपन ब्राह्मण कर्म में परिपूर्ण है। विश्वजीत नाम के ब्राह्मण है और ब्राह्मण कर्म में परिपूर्ण है, उसके पास में जाओ और जाओ के बाद में वो पूरा रास्ता बतलाई नारायण कंवच के। तो ये तरफ अब आते देव गुरु बृहस्पति के कहना अनुसार और इंद्रदेव पहुंच गए विश्वजीत के पास में बैठा बोलते हम आपके द्वार में अतिथि के रूप में यहाँ। विश्वजीत बोलते कि आप एक कामना है, कौन कामना से आप आओ, आपके आय के उद्देश्य बतलाओ। बोली बेटा इस समय हम संकट में पड़े हैं, इस समय में हम संकट में पड़े हैं, संकट में पड़े, संकट से हमारा उबार करा दे, दैत्य मन हमारा परास्त कर दे, एक लिए कोई उपाय बतला के और हो सके तो यज्ञ करके। तो ये विश्वजीत नाम के ब्राह्मण थे, त्वष्टा के पुत्र थे ना, ये नारायण कंवच के उपदेश बतलाई। सब देवता मान मिलजुल करके ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, नारायण कंवच में के मंत्र है। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये विष्णु भगवान के 12 अक्षर मंत्र है। ये सब कार्य पूरा करना है, करने वाला है। पर नारायण कंवच के नारायण नाम के उच्चारण से कष्ट से निवृत्ति थे, कष्ट भगाने वाला है वही मंत्र कहे। तो महाराज के थे हमारे साथ में आप यज्ञ करो और नारायण कंवच के अनुष्ठान करो महाराज के। तो नारायण कंवच के अनुष्ठान करो, ऐसे सब देवता मन विनती करते माता हो जय माता के। भगा गए इंद्रा देवी कभी कभार आ जाते माता हो और एक कोई दर्शन हो गए तो वो तो माता है ना, जय माता की। तो ये त्वष्टा प्रार्थना त्वष्टा के सामने में अनुरोध करते विनती करते मंडल इंद्र